ओम श्री गुरुवे नमः। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। आज का विषय हम गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाह प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री ही है जो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। गायन त्रायते इति गायत्री, जिसके गायन से प्राणों का त्राण हो वह गायत्री है। गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त ज्ञान का, देवत्व का और इस सारी सृष्टि का उद्भव गायत्री से ही हुआ है। गायत्री सर्व काम दुख, गायत्री सभी श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करने वाली है। दुनिया का सबसे छोटा धर्मशास्त्र गायत्री ही है। गायत्री की महिमा से समस्त आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। वस्तुतः दुनिया का सारा ज्ञान गायत्री के 24 अक्षरों का ही विस्तार है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे छोटा धर्म ग्रंथ कहा जाता है। गायत्री गुरु मंत्र है, अर्थात गायत्री की उपासना करने वाले साधक के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही जाता है। उस प्रकाश में भावी प्रगति के मार्ग खुलते जाते हैं। साधक की समस्याओं का समाधान स्वतः ही सूझने लगता है और तद अनुरूप सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग भी स्वतः ही बनते देखे जाते हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायत्री छंद साहम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री इस सृष्टि का बीज है, मानवता का आधार है। उपरोक्त आर्ष ग्रंथों के सूत्रों से गायत्री की गौरव गरिमा का स्पष्ट बोध होता है। ऐसी युक्तियों से आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। यहाँ छोटे से आलेख में गायत्री का तत्व दर्शन समझाना कठिन है। केवल यह महत्ता बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए गायत्री उपासना कितनी महत्वपूर्ण है। जब भारत में सभी गायत्री उपासना करते थे तब भारत जगत गुरु था, सारे विश्व का मार्गदर्शक था। जब से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, इस राष्ट्र के पतन प्रारंभ का क्रम आरंभ हो गया। अब जब हमें अपनी खोई हुई सामर्थ्य को पुनः अर्जित करना है तो उसका आधार गायत्री ही होगी। गायत्री उपासना से आत्मबल बढ़ता है और सद्बुद्धि का विकास होता है। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। पिछली शताब्दी के 8वें दशक में सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका ब्रिटिश के संपादक श्री R.K. करंजिया ने परमाणु अस्त्रों की होड़ से चिंतित वैज्ञानिक आर्थर कोसलर से पूछा था कि भारत अणु आयुधों का सामना कैसे कर सकता है। इसके जवाब में आर्थर कोसलर ने कहा था, आपके पास गायत्री मंत्र है। यदि सभी भारतवासी एक साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें तो उससे इतनी शक्ति उत्पन्न होगी कि हमलावरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। आज विज्ञान भी गायत्री महामंत्र की अकूत सामर्थ्य को स्वीकार कर रहा है, जबकि उसका वास्तविक प्रभाव तो यंत्रों की पकड़ से अनेकों गुना अधिक है। इन दिनों देश भर में सामूहिक गायत्री साधना का विराट प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रभाव विश्व पटल पर दिखाई भी दे रहा है। गायत्री मंत्र परमात्मा से की गई सद्बुद्धि की प्रार्थना है। इसका उच्चारण शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को स्पंदित कर उन्हें जागृत करता है, जिससे आत्मशक्ति का जागरण होता है। सरल भाषा में समझना हो तो इसे जनरेटर की तरह समझा जा सकता है। जनरेटर चालू होते ही प्रकाश और ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के जप से शरीर में आत्मबल की वृद्धि होती है। आत्मबल बढ़ता है तो मन और विचारों में पवित्रता प्रखरता बढ़ती है। तब व्यक्ति में लोभ मोह भय हताशा निराशा की बेड़ियों को तोड़कर आदर्शों को अपनाने और अवांछनीयताओं को ठुकराने का साहस बढ़ता जाता है। गायत्री मंत्र का जप अपना ही प्रभाव छोड़ता है, लेकिन जब उसे भाव के साथ जपा जाता है तो उसकी सामर्थ्य कई गुना अधिक हो जाती है। आज संसार में अज्ञान अभाव अशक्ति है तो संसाधनों की कमी से नहीं, मानवीय दुर्बुद्धि के कारण ही है। उसी के कारण धन व्यसन में, शक्ति उत्पीड़न में, बुद्धि कुचक्कर रचने में लगी है। गायत्री के उपासक में मंत्र में निहित भाव के अनुरूप सद्बुद्धि का विकास होता है। परिणाम स्वरूप वह सन्मार्ग पर चल पड़ता है।
स्वयं शांति और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अपने समाज को भी सुख शांति की ओर ले जाता है। आज समाज को इसी की ज़रूरत है। गायत्री में ही विश्व की सारी समस्याओं का समाधान निहित है। गायत्री देव संस्कृति की जननी है, माता है, जो अपने हर बालक को प्यार और दुलार के साथ उज्ज्वल भविष्य के पथ पर अग्रसर करती है। ओम शांति।